चोर तू वैसे कितने दिन है दिल्ली में अभी? कुछ लोगों का हिसाब बाकी था, सोचा उनका हिसाब एक ही बार में चुकता कर दूं। अरे मेरी भी टेंशन हटे यार। पापा, अंकल हमें घुमाने के लिए बुला रहे हैं, हम जाएंगे ना? इतनी भी जल्दी क्या है ऊपर जाने की? मतलब मेरा कहना मतलब है कि हवाई जहाज से जाना पड़ेगा ना, तो मुझे डर लगता है उसमें। मोर, जो डर गया समझो मर गया। हम पानी जहाज से आ जाएंगे। अरे भाभी जी, पानी के जहाज से दुबई से सिर्फ सोना आता जाता है, इंसान तो फ्लाइट से ही जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, टिकट मैं करवा दूंगा सबकी। अबे डंटन! सेठ जी पंचम आ गए। अरे सुन, तूने बड़ी देर लगा दी समोसे लाने में। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि आपके दोस्त काफी दूर से आए ना, तो हम बस बड़ा फ्रेश तलवा के लाए अभी। लीजिए। पापा समोसे दीजिए ना, बहुत अच्छे होते हैं। अंकल जी लीजिए प्लीज। भाई मोर, तेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसी ने मुझे तेरे घर का रास्ता दिखाया। है ही ऐसी, काश ना दिखाती। मतलब चला मेरा मतलब है कि सीधा वो मतलब मेरे पास लेके आती ना तुझे, क्योंकि तेरे पास वक्त बहुत कम है। अरे नेक्स्ट टाइम ना प्लीज खजूर लेके आइएगा। वो क्या है ना, मुझे खजूर बड़े टेस्टी लगते हैं। इलायची बेटा, भगवान ने चाहा तो अगली बार खजूर तुम सीधा दुबई में खाओगी। शर्ली दुबई में? वाह यार। मोर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इतनी दूर से एक खास मकसद से आया हूँ तेरे पास। ओहो चोर, मैं तेरे किस काम का? कहा तू और कहा मैं? अरे यार मोर, यहाँ हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं और तू ऊंच नीच की बात कर रहा है। रिश्तेदार? हाँ, मैं अपने लड़के के लिए तेरी लड़की का रिश्ता मांगने आया हूँ। देख क्या है चोर, वो मैं मतलब। मोर, अपनी बात से मुकर मत जाना, तूने वादा किया था। पापा आपने कब वादा किया? अरे बेटा, जब हम नर्सरी में थे तब हमने एक दूसरे से वादा किया था कि बड़े होके जब हमारे बच्चे होंगे, लड़का या लड़की, तो हम उनकी शादी करा देंगे एक दूसरे से, है ना? मुझे कुछ याद ना आ रहा। ठीक से याद कर मोर। याद आ रहा मुझे, सब याद आ रहा, सब याद आ रहा। मैं अपना वादा कभी भूलता नहीं और न ही किसी को भूलने देता हूँ। भाभी जी, क्या ख्याल है आपका? मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे तो भाग्य फूट गए। मतलब खुल गए। चोर, और वो मतलब मैं कुछ ना बोल। देख, शुभ काम में हमको देरी नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही आता हूँ रोके की रस्म पूरी करने के लिए। चलता हूँ। भाभी जी। हाँ? सीरियसली नर्सरी में पढ़ते थे, तब हम बच्चे थे। अपने बच्चों के बारे में सोच लिया तभी। हमें क्या पता था। मेरे तो भाग्य फूट गए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची के पापा, सारी जिंदगी तुम चटंकी भैया को चोर और उचक्का कहते रहे, और यहाँ खुद दुबई के इतने बड़े डॉन को अपना लंगोटिया यार बना रखा है। हाँ, बचपन से यही तो सपना था मेरा।
कि साला जो है चोर हो और दोस्त जो है बड़े होके डॉन बन जाए। बात कर रही है बेकार की तू भी। देखो इलायची के पापा, हमारी इलायची चाहे जितनी भी बड़ी धागड़ हो, लेकिन उस डॉन के घर की बहू ना बनेगी। हाँ अबे तो कौन सा मैं 4 बजे उठकर उसका कन्यादान करने जा रहा हूँ, ये बता। इलायची के पापा, सब तुम्हारी गलती है। क्या जरूरत थी ऐसे वादे करने की? हाँ, अब वही वादे की तलवार लिए तुम्हारा दोस्त जो है तुम्हारे सर पे खड़ा है। करूं? मुझे क्या पता था कि मेरे बचपने में किया हुआ बचपना जो है मेरे बुढ़ापे की मुसीबत बन जाएगा। पापा का तो बचपना हो गया, और मेरी जवानी तो बर्बाद समझो। क्या मतलब इलायची जी? मतलब ये कि अगर डॉन के बेटे के लिए मेरी डोली नहीं उठी ना, तो उसी सेम डोली में ना 2-4 लाशें उठ के जाएंगी यहाँ से। मैं मजबूर हूँ। देखिए इलायची जी, आप हमारी पत्नी हैं, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है जो हम आपको गोली के सामने ऐसे सबसे पहले खड़ा कर देंगे। आपने सोच कैसे लिया? हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। रहना पड़ेगा। तो कि जिया जी, डोंट वरी, मैं आपको दुबई से पार्सल में रोज एक चिट्ठी भेजूंगी। पार्सल में क्यों? दुबई जा रही हूँ जीजा जी, लेटर के साथ थोड़ा बहुत सोना भी भेजती रहूंगी ना, टाइम टू टाइम। इलायची जी, हम मर जाएंगे, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। मैं अपनी इलायची को कहीं ना जाने दूंगा। दुबई का कितना भी बड़ा डॉन जो है वो वहां के ऊंट पे बैठ के दौड़ता हुआ मेरे पास आए तो भी ना। अरे पर तुम करोगे क्या? उसे तो ना सुनने की आदत ही ना है। समझ में तो मेरी भी ना आ रही आगे कैसे निपटूं इससे, लेकिन मैं अपनी लड़की की जो है जिंदगी बर्बाद ना होने दूंगा। अगर ना किया ना तो तीली लगा के हम सबको स्वाहा कर देगा वो। मेरे तो भागे फूट गए। तूने पहली बार बिल्कुल सच कहा। कुछ फूटे फूटे तो मेरे भी लग रहे हैं। डॉन हम सबके भाग फोड़ देगा अगर मैंने शादी नहीं की। भलाई इसी में है कि आप यहीं रहे और मैं दुबई चली जाऊं शादी करके, और फिर एक रेत के टीले में आपकी मूर्त बनाऊं और उसे पूछती रहो जिंदगी भर। इलायची जी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हम उस डॉन का खून पी जाएंगे, हम उसे मार देंगे। क्या? एक चींटी तक तो मारी नहीं जाती आपसे, आप डॉन का खून करेंगे? लेकिन आज तक चींटी ने आपको ले जाने की कोशिश नहीं की है, लेकिन इस डॉन ने कोशिश की, इसलिए हम इसको मार देंगे। इलायची जी, इट्स ओके। काम डाउन जीजा जी, आपने वो बोल दिया उतना ही काफी है। काम डाउन। हम शायद भूल गए, आपने 7 जन्मों का वादा किया हमसे। 7 जन्म जीजा जी? मुझे लगता है कि पिछले जन्म ही खत्म हो गए। अब 8-5 जन्म है और इसमें मैं किसी और की हो जाऊंगी। देखिए इलायची जी, अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। अरे कैसा डॉन है ये, ना सुनने पे जान ले लेता है। उल्टा हमारी इलायची को तो हाँ कहने की आदत ही ना है। तू चिंता मत कर करूं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ निकालना पड़ेगा। पहली बात तो ये आंसुओं को लपेट के वापस अपनी आंखों में घुसेड़ लीजिए। अरे यार, किसी कितनी मजाल के आपको मुझे अलग कर दे। मतलब इलायची जी, आप हमारा बैंगन काट रही थी अभी तक? और नहीं तो क्या। आपको क्या लगता है इतनी मुश्किल से हम दोनों एक हुए हैं, हमारी जोड़ी बनी है, और ऐवे कोई डॉन आएगा और हमें अलग करके निकल लेगा? हाँ, आपका मतलब ये कि अभी इलायची अपना इलायची पना दिखाएगी।
आओ सेठ जी, चल बे, हो गया आधा कल। सेठ जी, क्या घिसे हुए उस्तरे जैसी शक्ल बना रखी है। आओ बढ़िया सी मालिश करके चमका दूं। अबे रहने दे यार, तू खसोटे। वैसे ही आज मेरा तेल निकला पड़ा है। तेल निकला पड़ा? क्यों, क्या बात हो गई कूलर खा के? अबे वो है ना वो चोर, अरे वो चोपड़ा, वो अपने लड़के के लिए मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है यार। बता तो कब की तारीख पक्की की? दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों तारीख पक्की तय करूंगा उसके साथ? तो क्या ना कर दोगे? सेठ जी, तुमने डॉन को ना करी, तुमको गोली मार देगा। डिस्के आओ। उसके बाद तुम्हारी तोंद पे चढ़ के इलायची बिटिया को ब्याह के ले जाएगा। डॉन को ना करके कोई ना बच पाया आज तक। तो वो मुझे मारे ना मारे, लेकिन तू डरा डरा के मेरी जान ले लियो। चल, कोई तो तरीका होगा उससे बचने का। सेठ जी, तुम्हारे छोटे भाई जैसा हूं इसलिए बोल लिया हूं। आई एम लाइक योर 60 ब्रदर। तुमने बहुत खतरनाक दोस्ती पाल ली है, गूलर ले लिया मुंह में, अब तुम ना बच पाओगे। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उसे अपने घर पे बुला लिया। मेरी मासूम सी बच्ची, भोली भाली बच्ची मेरी, शरारती है, तेज तर्रार है, शैतान है। अबे तो क्या उस डॉन के खानदान में अपनी बेटी का हाथ दे दूं क्या? सेठ जी, इलायची बिटिया की ब्याह के बाद घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेना और उसके कुशल मंगल की दुआ करना। ऐसा है, इस बार तुम्हारा जो है डॉन के साथ रिश्ता होना योग बन गया है, तय हो गया। चल, मगर जा रहे हो, बकवास मत कर तू। अरे बदन ना तोड़वाओगे? ना। फिर ना कर रहे हो? रहने दे। नमस्ते सेठानी जी। अच्छा, लखनऊ के लिए निकल रही हैं आप? आपको तो ऑटो मंगवा लो। अरे नहीं नहीं मंगी भैया, अगर मैं लखनऊ जा रही होती तो हाथ में सामान भी होता है ना। ये पूजा की थाली थोड़ी होती, मुझे कौन सा लखनऊ जाके दर्शन करके वापस आना है। मतलब आप लखनऊ नहीं जा रही हैं? नहीं, वो क्या है ना कि इलायची के पापा के दोस्त आ रहे हैं, तो मेरा लखनऊ जाना कैंसिल हो गया है। अच्छा, हाँ। तो आप मंदिर जा रही हैं? हाँ। तो सेठानी जी काम कीजिए, मेरे प्रमोशन के लिए भी प्रार्थना कीजिए प्लीज। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं मंगी भैया। जी जी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ बिल्कुल, प्रार्थना कीजिएगा। हाँ हाँ। मंगीलाल जी साहब जी। तो यहाँ खड़े खड़े क्या तफरी कर दिया है? ना ना, तफरी ना करियो। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ना चप्पल उतार के जाते हैं। अब तो डॉन का पता चल ही जाएगा। अरे वाह 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 मंगीलाल, क्या मतलब कितना बढ़िया आइडिया दिया तूने। मतलब तू पिंकी जी के लिए इतना सोचता है, इतनी फिक्र करता है तू पिंकी जी की। वाह वाह, अब तो मतलब पिंकी जी का प्रमोशन हो के रहेगा, पकड़ लेंगे। मंगी मंगी, वो देख वाह, कितना ऐसा गोल गोल लड्डू है ना। जा जा जल्दी से डब्बे में लड्डू लेके आ। जा ना, पिंकी जी यही है। अच्छा, लेके आ लड्डू। अरे भाभी जी यहाँ, मतलब भाभी जी का लखनऊ जाना कैंसिल हो रहे यार। सेठ जी से पार्टी ना मिलेगी बिना मतलब की। मंगीलाल जी। वो देख क्या? वो देख पैर के नीचे देख क्या है। मंगीलाल, पिंकी जी की आंखों ने जो अभी देखा ना, पिंकी जी को यकीन ना हो रहा। तू देख रही है, मतलब भाभी जी ने जाना था लखनऊ, लेकिन यही दिख रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि भाभी जी लखनऊ गई, लेकिन वो जो है ना भेरूपिया डॉन, वो भाभी जी की भेष में यही है। हाँ, और उसके पाँव में वो टैटू भी हो रखा है। मतलब ये है कि पिंकी जी का प्रमोशन तो अब हो के ही रहेगा। प्रमोशन नहीं बेटा, डिमोशन। मुझे पता है सेठानी जी का जाना कैंसल हो गया है। अब तू देख मैं कैसे घुमाता हूँ तुझे। आंटी थोड़ा हेल्प करो ना। एक मिनट। जोर लगा के। थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। आराम से।
ओहो, ये इलायची के पापा को भी ना चैन नहीं पड़ता है। हेलो करूँ? अरे सुन, मुझे चाय पीनी थी तो मैं चाय बनाने के लिए किचन में आया तो मैंने देखा एक डिब्बे पे, मुझे लगा इस पर धनिया रखा है, लेकिन छपकली है छपकली। सुन, कैसे भगाऊं? भगाना क्या है, मार डालो। लेकिन किससे मारूं? अरे किसी से भी मारो, बस ध्यान रखना कि एक की जोरदार वार में उसकी जान निकल जानी चाहिए, वरना चारों तरफ गंदा फैल जाएगा और हमेशा की तरह मुझे ही साफ करना पड़ेगा। अच्छा सुन, झाड़ू से मार देता हूँ। अरे किसी से भी मारो, मैं रखती हूँ फोन। ये मंदिर में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ तू जल्दी आ, जल्दी आ। साहब जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मतलब मेरे कान में ना खौलता हुआ लावा सा फूट रही है। मजीलाल, पिंकी जी कहीं सपना तो ना देख रही है? काश ये बुरा सपना होता, पर जो देखा सुना वो सच है। साहब जी। हाँ जी। मैं क्या बोल रही हूँ? क्या? अब आप ना सावधान हो जाइए। हाँ। उस डॉन की एंट्री आपके इलाके में हो चुकी है। अरे मंगीलाल तू चिंता ना कर, इधर भी पिंकी जी बैठे हैं। पिंकी जी इस डॉन की एग्जिट का रास्ता जल्दी ही तैयार करने वाले हैं। तू देखते जा बस, तू 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। भाभी जी जरा एक बार देख लीजिए ना, सब सही है ना? मतलब रोके में कुछ कमी ना रहनी चाहिए, इसलिए देख लीजिए एक बार, है भाई? इलायची का रोका तो भाभी फूट गए। मोर समझा यार, भाभी जी को समझा। आज सिर्फ रोका है, विदाई नहीं है। वो भी 15 दिन में हो ही जाएगी, लेकिन आज ही सारे आंसू बहा देंगी तो विदाई के दिन क्या सिर्फ नाक बहाएंगी? चोर, तू कुछ जल्दबाजी कर रहा है, अभी तो इलायची की पढ़ाई भी खत्म ना हुई है। अरे नहीं यार, बच्ची के बारे में सारा कुछ पता कर लिया है मैंने। जिस रफ्तार से वो पढ़ रही है उससे तो वो और उसके बच्चे दोनों एक साथ स्कूल जाएंगे। तब तक थोड़ी ना रुक पाएंगे, बता कैसे रुकेंगे? अब इतनी सारी तैयारी हो चुकी है। अंकल जी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटा बोलो, बेझिझक बोलो। पापा ने आपसे कुछ छुपाया है। इसने मुझसे? नहीं 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 बेटा, इसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, इसने तुम लोगों से छुपाया। मैं बोलता हूँ, एक बार क्या हो गया, ये तालाब में तैरने गया तो एक मछली इसके मुंह में घुस गई और मछली के जाने। मेरी शादी हो चुकी है। पंचम जी के साथ। हम हाँ हमारी बीवी है, हमारी बीवी है। हे भगवान, मेरे तो भागी फूट गए। पापा, लगता है इलायची का कोई प्लान है। अब आपको चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल जी बहुत समझदार है, सुलझे हुए इंसान है, समझ जाएंगे, है ना अंकल जी?
डॉन डॉन इलायची जी आप जी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पापा ने आपसे एक बात छुपाई है। मेरी शादी हो चुकी है पंचम जी के साथ। यार पहले बता देता यार, तू मुझे खुद बोल देता। बेटा इलायची, अगर ये बोल देता तो क्या मैं इसे गोली से उड़ा देता? क्या मैं चाकू घुसा देता? क्या मैं इसे तलवार से टुकड़े कर देता? या फिर तोप पे बिठा के इसको उड़ा देता, जहर दे देता, पानी में डुबो के मारता, या एसिड के ड्रम में डुबो के मारता? बस कर चोर यार, बस कर। अरे बचपन का दोस्त है तू मेरा। हाँ लेकिन ऐसे कैसे मार देता तुझे? लेकिन मुझे लगा कि कहीं तू मुझे रेगिस्तान में ऊंट की पूंछ में रस्सी से बांध के कहीं छोड़ ना दे। और यार दोस्त है हम, बचपन के दोस्त। दुश्मनों जैसा थोड़ी व्यवहार करूंगा यार तेरे साथ। वाह अंकल, ये हुई ना सच्ची दोस्ती। मुरारी की बेटी मेरी बेटी, उस नाते तू मेरा भी दामाद हुआ। हम खुश रहो, खुश रहो। मुझे बड़ी खुशी है कि इलायची ने अपनी पसंद का लड़का चुना। मोर, हाँ यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तू अपने दामाद के साथ नौकर जैसा व्यवहार कर रहा है। हाँ देखिए ना, कल वो बेचारा हमको चाय समूह से परोस रहा था। दामाद है, नौकर जैसा हाल बना रखा है तूने उसका। अरे तू ना जानता है इस खुरचन को? सेठ जी पंचम। अबे हाँ बाबा बता। हाँ हाँ पंचम दामाद जी। देख जो वो क्या है कि पंचम को ना, मतलब मेरे दामाद को घरेलू काम करने में बहुत दिल लगता है, तो इसलिए घर में ये दामाद गम बहुत ज्यादा बना रहता है। जी बाबूजी। जी बाबूजी, मतलब जी बाबूजी। और पापा भी इन्हें ना उतना ही मानते हैं। घर और दुकान दोनों की जिम्मेदारी इनको ही सौंपती है। खुश रहो बेटा। मुरारी, हाँ बहुत खुशनसीब है यार, इन दोनों की जोड़ी ऐसी बनी रहे। चलता हूं मैं। भाभी जी, चलता हूं। चलता हूं। बाय अंकल। आते रहिएगा। इलायची बेटा, एक बार के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी कि कहीं तूने सच में तो इस खुरचन से शादी ना कर ली। लेकिन बाद में मुझे लगा कि भगवान ने तुझे इतना शरारती और इतना शैतान क्यों बनाया है। अरे वरना हम इस चोर से कैसे बचते। एक मिनट, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, ये सब ठीक है, लेकिन हाँ जब तक ये अंकल दुबई नहीं चले जाते ना, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और मेरे ना चाहते हुए भी मुझे जीजा जी की पत्नी बन के रहना पड़ेगा, यू नो, करना पड़ेगा, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। हाँ नाटक ही करना है ना तुझे। हाँ, नाटक कर तू। हाँ ठीक है, कर हम जन्म जान तो बच जाएगी। सेठ जी पानी पियेंगे? मंगीलाल जी साहब जी। पिंगी जी ना आप भी सख्ते में हो रखे हैं कि ये जो डॉन है, इसने क्या देखा तूने, वो भाभी जी का रूप धारण कर लिया है। पता है उसके वो तलवे में ना वो टैटू भी था सांप वाला। पिंकी जी बोल रहे हैं
साहब जी मैंने तो पहले कहा था, ये जो डॉन है ना, हाई लेवल का डॉन है। क्या बात करिए तो मंगीलाल, अगर वो डॉन हाई लेवल का है तो पिंकी जी कौन से ऐसे जमीन में लेटे हो रखे हैं भाई? पिंकी जी क्या करते हैं तू बस देखते जा। ये हुई ना पुलिस वाली बात। बताइए साहब जी, मैं क्या करूं? मांगीलाल तू सबसे पहले जाके ये ढूंढ कि वो डॉक्टर कौन हो रखा है जो बार बार इस डॉन का गेटअप चेंज कर रही है। जी 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 साहब जी। और फिर उसके बाद? उसके बाद पिंकी जी भी कुछ करेंगे और हैंडसम बन जाएंगे और वो लाली वाली लगा के एकदम मतलब डिफरेंट हो जाएंगे। गिरगिट बनेगा? वो डॉन साहब जी कैसे गिरगिट की तरह रूप बदलता है? हाँ। एक आप ही हो जो उस गिरगिट को पकड़ सकते हो। थैंक यू मंगीलाल, थैंक यू सो मच। तू देख अब पिंकी जी क्या करेगी। पिंकी जी कैसे उस डॉन के बिल में घुस के उसे पकड़ते हैं। मतलब ये जो डॉन का भाभी जी हो रखा है ना, इसका पर्दा फाश करेंगे, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने लेके आए। तो तू देख, तू बस देख, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। शर्मा जी के यहाँ से 2,500 रुपए लेके आया तू? जी सेठ जी। गले में तो है ही ना? पता नहीं। पता ना? मेरे पैसों की नाव बना के पानी में चला आया क्या? सेठ जी हम तो सारे पैसे आप ही को देते हैं। अच्छा बड़ा एहसान करता है मेरे पैसे मुझे देकर। एक काम कर, कल से मंदिर में चढ़ा दियो। सेठ जी आप ऐसे ताने क्यों दे रहे हैं? सेठ जी हमें अच्छे से याद है, हमने आपको पैसे आपको हाथ में दिए थे। अरे तो मैं किसी की बारात में उड़ाना आया पैसे? अब तू पैसों की हेरा फेरी भी करना सीख गया। आप एक काम करिए, आप शायद अपने जेब में रख दिए होंगे, आपकी आदत है, आप उसमें चेक कर लीजिए एक बारी। हमने आज तक आपका 1 रुपया नहीं चुराया सेठ। अबे 1 रुपया चुरा के क्या फायदा होगा तेरा? तू तो पूरा मोटा माल मानना चाह रहा है ना। अब मैं तेरे हाथ में जो है 1 रुपया ही रखूंगा। देख अभी रुक जा तू बस। सेठ जी एक तुझे पता था ना मेरी जेब में है पैसे? ना तुझे पता था मेरी जेब में ही है पैसे, तो फिर इतना मुझे क्यों सुलगा रहा था? इतनी देर से मैं पूछ रहा था। हैं? शर्म ना आती तुझे? यही इज्जत है मेरी यहाँ पे? सच ना तुम तो मुर्गा बन। आप सेठ जी क्या, आप हमें क्या पता था? हमने कहा कि आप ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं सेठ जी। ज्यादती ना कर रहा हूँ। ज्यादती तो तब होती जब मैं तुझे कबूतर बनने के लिए कहता, फिर छत पे ले जाकर पुर्र से उड़ा देता तुझे। जा मुर्गा बन चल। सेठ जी आप एक बार सुन तो मैं कह रहा हूँ मुर्गा बन। ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ बन मुर्गा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें समझ ही नहीं आ रहा है। मुर्गा बन। अरे ये क्या हो रहा है पापा? इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची, संजू। इलायची। मतलब क्या है ये बचकांड पना पापा? मोर में तो चोर तू यहाँ, तू तो दुबई जा रहा था। अरे आज शाम की फ्लाइट से ही जा रहा था मैं, पर मैंने सोचा जाने से पहले तुम लोग को एक बार बाय बोल दूं। ये क्या, ये दामाद जी मुर्गा क्यों बने? देखिए ना, इन्होंने बनाया है। अरे मोर, कैसा आदमी है तू? अपने दामाद को कान पकड़ के मुर्गा बनने को बोल रहा है? ना चोर देख, तू समझ ना रहा। अरे मुझे समझाने की कोशिश मत कर। अरे आज तक किसी ससुर ने अपने दामाद को मुर्गा बनाया है? हैं? मोर, क्या चल रहा है? तुम मुझसे क्या छुपा रहा है? बता बता। अंकल, ये पापा के दामाद नहीं है। मतलब ये कि पंचम जी को पापा दामाद नहीं मानते हैं। वो हमने अपनी मर्जी से
भाग के शादी की थी मंदिर में, और पापा वहाँ थे नहीं, तो वो कहते हैं कि वो नहीं मानते ये शादी। अरे मोर, कैसा आदमी है तू, हैं? अरे मंदिर में हुई लेकिन शादी तो हुई ना। हाँ, लेकिन कहते हैं कि मैंने कन्यादान तो नहीं किया ना, हाँ फिर और मैंने बेटी की विदाई तो नहीं की ना, देखो तो फिर ये कैसे शादी मानेंगे? कैसे, बता कैसे? अरे इसके मानने न मानने से क्या होने वाला है, हैं? लगता है ये गलती भी मुझे ही सुधारनी होगी। मतलब इलायची बेटा, कल तुम्हारी और दामाद जी की शादी होगी, वो भी पूरे रीति रिवाज से होगी, और मैं कराऊंगा, और ये मोर आएगा, आशीर्वाद देगा, कन्यादान भी करेगा। मोर, समझ गया तू? देख चोर देख। नहीं नहीं, कुछ नहीं ना कुछ। इसकी क्या जरूरत है बाबा? तो तूने अभी कहा ना, तो मुझे इसमें अपना दवाद एकदम बिल्कुल दवाद दिख रहा है। अरे दवाद जी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैंने आपको बना बना कह दिया। अरे मेरे दवाद जी। और ना, बिल्कुल नहीं। कल फिर तू उखड़ जाएगा, फिर अपने दामाद को मुर्गा बनाएगा। नहीं, कल पूरे रीति रिवाज के साथ पंचम और इलायची की शादी होगी। तू आएगा, आशीर्वाद देगा। समझ गया? समझ गया? हाँ, बाय बाय अंकल। सेठ जी, हमारी बुबू का क्या होगा? सच बता रहा सुनीता जी, अब ना मुझे भगवान पे पूरा भरोसा हो गया कि भगवान घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अरे यार मेरा जिगरी यार अब बनेगा असली दूल्हा। सच में खुल के शादी होगी और खुल के बनेंगे बाराती, और हम खुल के डांस करेंगे डिस्को। वाह, बस यही करना, ठीक है? लोगों की बारातों में जाके नाचना। हमारी तो लाइफ में ना सन्यासी लिखा है। बेटा जी, मैं काम कर लेती हूँ, मैं हिमालय में ना एक प्लॉट बुक करा लेती हूँ हमारे नाम का, है ना? नाइस आइडिया। अरे भैया 1 किलो शिमला तोलो। नहीं, आप ऐसी बात क्यों बोल रही हो? नहीं, क्यों ना बोलूं मैं ऐसी बात? एक किस्त तो हुई नहीं अभी तक आपसे। मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, हैं? तोलो जल्दी। देखो सुनीता जी, दरअसल क्या है ना, एक बार ये लंबू निपट जाए फिर यार अपना ही नंबर है, किस्सी होगी, फिस्सी होगी, मिस्सी, सब कुछ होगा। पिंटू जी, बहानेबाजी करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले। बेटा सुनो, बेटा दूध उबालने रखा है, कहीं बाहर ना आ जाए, जाके देख ले बेटा। खैर छोड़िए। अच्छा पिंटू जी, आप एक बात बताइए, मतलब आपको ना मुझे देख के किसी की याद आती है? आती है ना, बिजली के खंबे की। दरअसल क्या ना, हमारे गांव में बिजली का एक खंबा है जो कि इतना चिपकू है कि अगर भूल से उसे छू लो तो फिर वो छुड़ाने से भी न छूटता है। लेकिन उसकी एक खासियत है, गांव के सारे कुत्ते उसी पे हल्के होते। पिंटू जी, आपका मूड कुछ खराब सा हो रखा है क्या? नहीं था तो ठीक, लेकिन खराब शक्ल देख के अब खराब हो गया। अच्छा तो पिंटू जी, आप कहें तो आपको फिल्म दिखा लो, खाना खिला लो, कहीं घुमा लो। अच्छा तो फिर अपने कमरे में ले चलो। नहीं मतलब बैठ के लूडो सांप सीढ़ी खेलेंगे ताकि आपका मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। देखो सोनपाल जी, हम पे एक एहसान करना है कि हम पे कोई एहसान मत करना। आप अपना एहसान अपने पास रखो, हमें आपके एहसान कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? पिंटू जी आपको एक बात बताऊं, मैं ना आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तो दे दो। वक्त आएगा ना
तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूंगा। लेके जा रहा हूं, पैसे बाद में दूंगा। कचौड़ी भैया भूख लग रही है बहुत तेज, जल्दी बना दो। अरे बन रहा है तब तक थोड़ा रो ले हैं? अरे प्याज काट ले। हाँ अरे सेठ जी सेठानी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ आओ बैठो। क्या बात हो गई, चिंता के मारे नींद ना आ रही क्या हस्बैंड वाइफ को? अरे ना ना खसोटे, ऐसी बात ना है, हम तो वैसे ही खाना बचाने के लिए टहल रहे हैं। अच्छा सुन, उस चोर का खसोटे चोपड़ा समझा? हाँ। इंतजाम कर लिया मैंने। क्या बात कर रहे हो, बिहार रहे हो बेटी को? अच्छा किया, वरना वो डॉन कूलर दे देता मुंह में। तो क्या डॉन के डर से बेटी ब्याह दोगे नौकर के साथ? मेरे तो भागे फूट गए। टीलू, पर मुझे ना बड़ा जेलस फील हो रहा है। यहाँ पर हम एक शादी नहीं कर पा रहे और तुम लोग मतलब दो शादियां करोगे। कितनी अच्छी किस्मत है तुम लोगों की। ये काम मेरी किस्मत का नहीं है सुनो, बल्कि डॉन की लटकी हुई वो तलवार है ना पापा के सर पे, उसने किया है, वरना इतनी आसानी से हमारी शादी नहीं होती। इलायची जी, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि यार सेठ जी मान कैसे गए। मैं तो तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक पापा खुद अपने हाथों से ना मेरा कन्यादान नहीं करवा देते। प्लीज। इतना कच्चा खिलाड़ी ना हूं मैं, समझ रही है? शादी होगी लेकिन शादी में पंडित नकली होगा। इलायची जी, वैसे एक बात कहें आपसे, अब जाके ना ऐसे फीलिंग आ रही है कि ना सच में असली शादी होने वाली बस कल। तो भाई इतना जल्दी खुश होने की जरूरत ना है, सेठ जी बहुत बड़े वाले चंटा हैं। नहीं मतलब मैं कह रहा था कि सेठ जी के दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात जरूर चल रहा होगा, तब तो इतनी जल्दी मान गए शादी के लिए। देखो जो भी हो, लेकिन जो काम मैं और आप नहीं कर पाए ना, वो डॉन ने एक बार में करके दिखा दिया। मतलब पापा के मुंह से हमारी शादी के लिए हाँ बोलवा दी यार। अब बस, अब कर ले वो, अब वो करवा दे टन और इलायची की आपस में शादी। शादी तो मानी ना जाएगी ना, शादी तो नकली होगी। सेठ जी, दुबई में ऐसा ही एक कांड हुआ था। एक आदमी था स्ट्रांग, एकदम स्ट्रांग, शमशेर खान। हाँ, उसने ऐसे ही शादी ब्याह के मामले में आपके दोस्त मतलब डॉन तरुण चोपड़ा को धोखा दे दिया। बीवी डोली ना चढ़ी, लेकिन वो शमशेर खान अर्थी चढ़ गया कूलर खा के। अच्छा। हाँ, शमशेर खान का शामी कबाब बना के बुर्ज खलीफा की छत पर डलवा दिया डॉन ने। एंड दैट कबाब वाज बेटर देन मलाई कोफ्ता। सेठ जी, डॉन को बकरा बनाने की सोची तो तुम्हारा भुना गोश्त बना देगा। हाय राम, इलायची के पापा अब क्या होगा? मेरे तो भागे फूट गए। करो, समझ में तो मेरी भी ना आ रहा है, पर ये शादी ना हो सकती। देखो, ये शादी तो होकर ही रहेगी जरूर, लेकिन पहले पापा को पटाना है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना ये दूसरी शादी भी कोई मायने नहीं रखती है। आपका जो भी प्लान है, हम आपके साथ हैं। अपना भाभी जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। नमस्ते नमस्ते दरोगा जी, और बताइए कैसे आना हुआ? ना ऐसे ही, मतलब ऐसे पिंकी जी बाहर से गुजर रही थे तो सोचा आपसे हालचाल पूछ ले। असल में पिंकी जी को ना आपसे आज एक छोटा सा काम हो रखा था, इसलिए आए। काम? हाँ। देखिए दरोगा जी,
अगर आप ये सोच कर के आए हैं कि मैं जा करके चिड्डो को समझाऊं कि वो आपको घर में चप्पलों से ना कूटे, तो आप भूल जाइए। पिछली बार आपके समझाने पे मैंने उसे जाके समझाया था, पर उसने मुझे डांट दिया। हाय, इस डॉन को पिंकी जी और चिड्डो की आपस की बात कैसे पता चल गई? साहब जी, हाँ? आप कभी हमें भी घर बुलाइए, देखना है। मैं क्या देखना है तुझे? यही कि भाभी जी आपसे कितना प्यार करती है। अरे मंगीलाल, पिंकी जी को खुद वो देखे बहुत टाइम हो गया, तुझे क्या दिखाएंगे? यहाँ किसी और काम से आए भी। आप ना भाभी जी ना, आप समझे ना, पिंकी जी ना आज एक दूसरे काम से आ रखे। वो चिड्डो है ना, चिड्डो, उसकी एक फेवरेट डिश बनानी थी, तो रेसिपी लेने आए थे। अच्छा, हाँ हाँ, तो पूछिए ना फिर। आप पिंकी जी इससे कठिन रेसिपी पूछेंगे जिसका जवाब इस डॉन के पास कतई ना होगा। खून बहाने वाले लोग लाल मिर्च का अचार की रेसिपी कभी नहीं जान सकते।